हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपसी क्लासेस पर। आज हम पढ़ाएंगे विलेन चैप्टर का ठीक लेक्चर 6। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ेंगे झिल्लियां को। ठीक है, झिल्लियां कितने टाइप्स होती हैं और झिल्लियां क्या होती हैं। ठीक है, और इसमें पढ़ेंगे हम लोग प्राशन प्राशन दाब को। ठीक है, तो झिल्लियां झिल्लियां क्या होती है इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, हेलो दोस्तों, इससे पहले जो भी कोई बच्चे नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। तो झिल्लियां क्या होती है, मतलब झिल्ली समझेंगे। जैसे कोई ठोस या द्रव है, जैसे मान लो कि कोई ठोस या द्रव है, इसकी जो लेयर है क्या है, लेयर, ये कहलाएगी झिल्ली। क्या कहलाएगी? झिल्ली। ये जो लेयर है ये क्या कहलाएगी? झिल्ली। किसी ठोस या द्रव की पतली सतह को क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? झिल्ली। ठीक है, अब जो झिल्लियां होती हैं वो तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। एक होती है पारगम्य झिल्ली, एक होती है अपारगम्य झिल्ली और एक होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे पारगम्य झिल्ली क्या होती है। सबसे पहले क्या समझेंगे? पारगम्य झिल्ली। ठीक है, हेडिंग क्या है? पारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो ऐसी झिल्ली जिनमें से होकर किसी भी प्रकार के कण दूसरी ओर निकल जाए। किसी भी प्रकार के कण मतलब, ठीक, विलेन होता है। विलेन में क्या होते हैं? विलेय और विलायक होते हैं। विलेन में क्या होता है? विलेय और विलायक होते हैं, यानी कि विलेय विलायक सब आर पार हो जाएं। ठीक है, विलेय विलायक क्या हो जाए? सब आर पार हो जाएं, तो ऐसी झिल्लियां कहलाएंगी पारगम्य झिल्ली। क्या कहलाएगी? पारगम्य झिल्ली। यानी कि ऐसी झिल्ली जिनमें विलेय विलायक के कण दूसरी ओर निकल जाए, यानी कि सभी प्रकार के कण दूसरी ओर निकल जाए, वो क्या कहलाएंगी? पारगम्य झिल्ली कहलाएंगी। ठीक है, तो ऐसी झिल्लियां जिनमें सभी प्रकार के कण, सभी प्रकार के कण मतलब विलेय और विलायक, ठीक है, और विलेय विलायक किसमें होते हैं? विलेन में होते हैं। तो ऐसी झिल्लियां में से सभी प्रकार के दूसरी ओर निकल जाते हैं, क्या कहलाती है? पारगम्य झिल्लियां। ठीक है, एक आती है हेडिंग अपारगम्य झिल्ली। क्या आती है? अपारगम्य झिल्ली। क्या आती है? अपारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो ऐसी झिल्ली जिनमें से होकर किसी भी प्रकार के कण दूसरी ओर ना निकलें। ऐसी झिल्ली जिनमें से किसी भी प्रकार के कण दूसरी ओर नहीं निकलते हैं, वो कहलाती हैं अपारगम्य झिल्ली। क्या कहलाती है? अपारगम्य झिल्ली। ठीक है, जैसे मान लो विलेय विलायक है, वो दूसरी ओर नहीं निकल रहा है, ऐसी झिल्ली है, मतलब जिसमें विलेय विलायक नहीं निकल पा रहा दूसरी ओर, क्या कहलाएंगे? अपारगम्य झिल्ली। यानी ऐसी झिल्लियां जिनमें से किसी भी प्रकार का दूसरी ओर नहीं निकल पाते हैं, अपारगम्य झिल्ली कहलाती हैं। ठीक है, और ऐसी झिल्लियां जिनमें, ठीक, विलायक के कण दूसरी ओर निकल जाएं, विलायक मतलब जल, कोई भी द्रव है उसके कण दूसरी ओर निकल जाए, लेकिन विलेय के कण दूसरी ओर नहीं निकल पाते हैं, वो कहलाती हैं, ठीक है, अर्ध। तो ऐसी झिल्लियां जिनमें विलायक के कण दूसरी ओर निकल जाएं और विलेय के कण दूसरी ओर ना निकल पाए, ऐसी झिल्लियां कहलाती हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो तीनों समझ गए। पहले पारगम्य दादी जिसमें सभी प्रकार के कण दूसरी ओर निकल जाए, वो पारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जिनमें किसी भी प्रकार के कण ना निकले, वो अपारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जिनमें विलायक के कण दूसरी ओर निकल जाते हैं लेकिन विलेय के कण दूसरी ओर नहीं निकल पाते हैं, वो क्या कहलाती हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। और झिल्ली क्या होती है? किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं। किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? झिल्ली। हेलो दोस्तों, अब हम समझेंगे प्राशन को। प्राशन क्या होता है? देखिए, जैसे मान लो ये दो टंकी है, दोनों में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। ठीक है, दोनों में क्या भरा हुआ है? जल। इसमें मान लो 80 लीटर जल भरा हुआ है, इसमें 50 लीटर जल भरा हुआ है। बीच में लगा दी हमने अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या लगा दी? अर्धपारगम्य झिल्ली। अब आप लोग खुद ही बता सकते हैं कि इसमें से इसमें जल जाएगा 80 लीटर में से इसमें जाएगा, 50 लीटर वाले में से 80 लीटर में जाएगा। ठीक है, बीच में से जो अर्धपारगम्य झिल्ली इधर उधर जल जा सकता है। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब ये है कि इधर उधर, आपको पता है, मैंने बताया था, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करती है? जो विलायक है उसके कणों को क्या कर देती है? निकलने देती है। विलायक के कणों को क्या कर देती है? निकलने देती है, लेकिन विलेय के कणों को नहीं निकलने देती। ध्यान रखना, अर्धपारगम्य झिल्ली, इसीलिए मैंने पहले बता दी, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या काम होता है कि विलायक के कणों को क्या करती है? निकलने देती है, लेकिन विलेय के कणों को नहीं निकलने देती है। और जो जल क्या है होता है? विलायक होता है। क्या होता है? विलायक। आपका टॉपिक क्या है? प्राशन। क्या है? प्राशन।
तो दो टंकी है, एक में जल भरा हुआ है 80 लीटर, एक में भरा हुआ है 50 लीटर। कितना भरा हुआ है? 50 लीटर। तो आपको पता है कि 80 लीटर वाले, ठीक है, 80 लीटर जो जल है उसमें जाएगा 50 लीटर वाले में जाएगा, 80 वाले लीटर वाले इसमें कहां जाएगा? 50 लीटर में। और कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों कैसे नहीं हो जाते? बराबर नहीं हो जाते, दोनों की सांद्रता कैसे नहीं हो जाती? बराबर। अब ध्यान रखना, जिसमें जल ज्यादा है उसकी सांद्रता कम। ध्यान रखना, जिसमें जल ज्यादा होता है यानी जो जिसमें विलायक है वो ज्यादा है उसकी सांद्रता कैसे हो जाती है? कम। और जिसमें जल कम है उसकी सांद्रता अधिक होती है। ध्यान रखना, अभी हम परिभाषा बताने वाले हैं, ध्यान रखना। तो जिसमें जल ज्यादा उसकी सांद्रता कम, ध्यान रखना, जिसमें जल ज्यादा होता है उसकी सांद्रता कैसी होती है? कम। और जिसमें जल कम उसकी सांद्रता अधिक। ठीक है, अब हम परिभाषा बता रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ये आपको पता है कि जो 80 में से 50 लीटर वाले में जल जाएगा, सभी लोग जानते हैं अर्धवार्गम जल्दी से। ठीक है, और कब तक जाएगा? जब तक दोनों की सांद्रता कैसी हो जाती है? बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी प्राशन की कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की हो। ठीक है, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की हो। ठीक, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा, किसके द्वारा? अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा। क्या लगी हुई है? अर्धपारगम में झिल्ली लगी हुई बीच में। ठीक है, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर प्राकृतिक प्रभाव। क्या है? प्राकृतिक प्रभाव क्या कहलाता है? पराशरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पराशरण। ठीक है, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, ठीक है, प्राकृतिक प्रभाव क्या कहलाता है? पराशरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पराशरण। यानी सिपाही तो जल जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो रही हेडिंग पराशरण। ध्यान रखिए, पराशरण लिख सकते हो आप लोग, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा, ये लिखा है कि अर्धपारगम झिल्ली द्वारा प्राकृतिक प्रभाव क्या कहलाता है? पराशरण कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद टॉपिक देखेंगे पराशरण दाब। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग पराशरण दाब क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, पराशरण दाब को देखेंगे। आपको पता है कि विलायक के पराशरण की क्रिया क्या होती है? ठीक है, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा, ठीक है, प्राकृतिक प्रवाह क्या कहलाता है? पराशरण। क्या कहलाता है? पराशरण। अब पराशरण चल रहा है, पराशरण क्रिया क्या कर रही है? चल रही है। अगर पराशरण की क्रिया को रोकने के लिए, पराशरण की क्रिया को रोकने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? ऊपर से दाब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऊपर से दाब। पी मतलब क्या है? दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, तो पराशरण यहाँ भी दाब लगेगा और यहाँ भी दाब लगेगा, तो पराशरण क्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। पराशरण क्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो पराशरण की क्रिया को रोकने के लिए ऊपर से जितना दाब लगाएंगे वो कहलाएगा पराशरण दाब। क्या कहलाएगा? पराशरण दाब। ठीक है, तो पराशरण क्रिया को रोकने क्या लगाएंगे? दाब, वो क्या कहलाएगा? पराशरण दाब। तो पराशरण दाब की क्या हो जाएगी? यहाँ पे न्यू पराशरण लिखेंगे, ध्यान रखना, पराशरण वाई नहीं लिखेंगे। अब पराशरण दाब की पराशरण बताएं, ज्यादा ध्यान रखना। ठीक है, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर प्राकृतिक प्रवाह पराशरण कहलाता है। और पराशरण को रोकने के लिए, पराशरण को रोकने के लिए जितना बाहरी दाब लगाते हैं वो कहलाता है पराशरण दाब। क्या कहलाता है? पराशरण दाब। ठीक है, एक बात सुनिए ध्यान से। ठीक है, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर प्राकृतिक प्रवाह क्या कहलाता है? पराशरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पराशरण। और पराशरण को रोकने के लिए जितना ऊपरी बाहरी दाब लगाते हैं, क्या लगाते हैं? दाब, वो कहलाता है पराशरण दाब। क्या कहलाता है? पराशरण दाब। अब चित्र के अनुसार क्या है, देखिए चित्र के अनुसार एक पात्र को, ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा दो बराबर भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। चित्र के अनुसार, चित्र में क्या लिखना है आपको, देखिए चित्र के अनुसार एक बड़ा पात्र एक ही है और इसमें क्या लगा दी गई है? बीच में अर्धपारगम में झिल्ली लगा दी गई है। ठीक है, तो ठीक है, तो चित्र के अनुसार आप लोग लिखेंगे कि चित्र के अनुसार एक बड़े पात्र को, ठीक है, दो बराबर भागों में बांटा गया है और उसमें बीच में अर्धपारगम में झिल्ली लगा दी जाती है। एक में भर देते हैं विलयन और दूसरे में है जल। ऊपर से पिस्टन पी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? पिस्टन पी। ठीक है, दोनों लगा देते हैं, इसमें भी पिस्टन पी और इसमें भी पिस्टन पी। ठीक है, जैसे ही पराशरण की क्रिया प्रारंभ होती है तो विलयन वाला पिस्टन को क्या, पिस्टन पर क्या लगाते हैं? बाहरी दाब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाहरी दाब लगाते हैं। क्यों दाब लगाते हैं? जिससे पराशरण की क्रिया क्या हो जाए?
कैसी हो जाए, रुक जाए, प्राशन क्रिया क्या हो जाए, रुक जाए, ठीक है। और जितना भारी दाब लगाएंगे वो कहलाएगा प्राशन दाब के क्या होगा, बराबर होगा। जितना भारी दाब लगाएंगे वह क्या होगा, प्राशन दाब के क्या, ठीक है। तो जितना भारी ऊपर दाब लगाया जाता है वो क्या होगा, प्राशन दाब के क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान रखना, बराबर। एक बात समझेंगे, एक बड़े पात्र में, ठीक है, क्या एक बड़े पात्र को क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा दो बराबर भागों में बांटा गया। एक में विलयन भर लेते हैं, दूसरे में जल भर लेते हैं। क्या भर लेते हैं, विलयन, और दूसरे में क्या भर लेते हैं, जल। ठीक, ऊपर से क्या लगा देते हैं, पिस्टन लगा देते हैं, पी, विलयन में भी और जल में भी पिस्टन पी लगा देते हैं, ठीक है। अब प्राशन की क्रिया जैसे प्रारंभ होती है तो विलयन वाला पिस्टन है वो ऊपर उठने लगता है। कैसा उठने लगता है, ऊपर, ठीक है। तो इस पर क्या लगाते हैं, भारी दाब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, भारी दाब इतना लगाते हैं जो कि प्राशन दाब के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, प्राशन दाब से क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ये, ठीक है। तो ये हो गई प्राशन दाब की घटना, ध्यान रखना। तो ये हो गया प्राशन दाब।